हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं विभवांतर के बारे में। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभवांतर। और आपको बता दें, इसी वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव की भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों लगभग एक तरीके से हैं, तो हम दोनों एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, वैद्युत विभवांतर क्या पढ़ना आज हमें? वैद्युत विभवांतर, इसी को हम लोग विद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर। चलिए देख लेते हैं आखिर ये वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूं कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है। देखो, परिभाषा क्या होती है? किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से देखिएगा, लिख देते हैं यहां पर, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये हमारी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हुई। देखो, वैद्युत विभवांतर क्या है? किसी चालक के, मान लीजिए एक चालक है, ये हमारा एक चालक है। चालक मतलब कोई एक वायर ले लो, इसके ये दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये ए हो गया और दूसरा बिंदु ये बी हो गया। ये इसके दो बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच यदि हम एकांक आवेश मतलब क्या होता है? एक आवेश। क्या? एक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। बिंदु ए से बिंदु बी तक एक आवेश को ले जाएं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर क्या है? किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये विभवांतर की परिभाषा रही, और ये एक प्रकार से क्या है? कार्य है। अच्छा, इसकी एक और परिभाषा बता सकते हो, सिंपल सा है वो। क्या कह सकते हो? दो बिंदुओं के विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वास्तव में विभवांतर नाम ही बता रहा है, विभव का अंतर। तो दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अच्छा, और इसके बारे में हम बता दें आपको, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्रदर्शित करते हैं इसको डेल्टा वी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा वी से। इसको आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो, कैसे? VB माइनस VA, मतलब दो बिंदुओं के विभव का अंतर, या फिर डेल्टा वी ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है तो मात्रक इसका हो जाता है वोल्ट। क्या हो जाता है? वोल्ट। इसको शॉर्ट में हम लोग V भी लिख सकते हैं। मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। फार्मूले की अगर बात करें, इसका फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला हमारा बन जाता है डेल्टा V बराबर W बटे क्यू। W बटे क्यू। यहाँ पर डेल्टा V क्या है? विभवांतर है। W क्या है? कार्य है। क्यू क्या है? आवेश है। क्यों क्या है? आवेश है। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। आपको एक हम राज की बात बताते हैं। राज की बात ये है कि ये जो परिभाषा होती है कैसे बनाई जाती है। आपको ये बताएंगे कि परिभाषा जो होती है कैसे बनाई जाती है। देखो, अच्छा, इससे कैसे परिभाषा बन जाएगी? ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेल्टा वी बराबर क्या लिखा है? W बटे क्यू। यहाँ पर क्यों क्या है? क्यों आवेश है। क्यों क्या है? क्यों आवेश है। अच्छा, आवेश को यदि हम एक ले लें, आवेश कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हम यदि एक आवेश को ही लें, एक मतलब एक कूलाम आवेश। कितना आवेश? एक कूलाम आवेश। कूलाम आवेश का मात्रक है। तो यदि एक कूलाम आवेश ले लें
तो फिर आप क्या कहोगे, एक से भाग करने पर किसी को कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो आप कहोगे डेल्टा V बराबर हो जाएगा उस समय W। उस समय डेल्टा V बराबर W हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना कार्य होगा वही विभवांतर होगा। एक तरीके से ये कह सकते हो कार्य ही विभवांतर है। विभवांतर क्या है, कार्य है। कोई आपसे पूछे विभवांतर क्या है, विभवांतर एक प्रकार का कार्य है। कैसा कार्य है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। तो इस तरह से आप परिभाषा इसकी बना सकते, इस तरह परिभाषा इसकी बना दी गई। तो विभवांतर क्या है, कार्य है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा वैद्युत विभवांतर कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत विभव के बारे में। तो चलिए वैद्युत विभव पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना आप सबके समझ में आ गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत विभव पढ़ना है। इसको हम मिटा देते हैं। पढ़ना हमें क्या है, वैद्युत विभव पढ़ना है। वैद्युत विभव हेडिंग बना लेते हैं, वैद्युत। अच्छा आपको बता दें, वैद्युत या फिर विद्युत कहीं लिखा मिल जाएगा, दोनों का मतलब एक है। वैद्युत, वैद्युत विभव क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत विभव। चलिए आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। कहां से लाना रहता है, अनंत से लाना रहता है। अनंत से कहां तक लाना रहता है, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक एकांक आवेश को, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव, कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। तो वैद्युत विभव क्या हुआ, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव क्या हुआ, वैद्युत विभव भी एक प्रकार से कार्य है, लेकिन इस बार कहाँ कैसा कार्य है, अनंत से लाया गया आवेश को। कहां से लाया गया है, अनंत से लाया गया। कहां तक लाया गया है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया गया है। अच्छा अनंत क्या होता है, अनंत मतलब पहुंच से बाहर, जहां तक आप पहुंच सकते हो उससे बाहर, वो होता है अनंत। तो जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जहां वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया होगा, उसके बाहर से लाया गया है। किसको, आवेश को कहां तक, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया गया है, किसी बिंदु तक। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। किससे प्रदर्शित करेंगे इसको, इसको हम सिंपली V से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, V से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका भी वही होता है वोल्ट, दोनों एक जैसे ही हैं। इसका मात्रक शॉर्ट में हम लोग इसको भी V लिख लेते हैं। फार्मूले की अगर बात करें सेम उसी तरह का फार्मूला है जैसा विभवांतर का था। V बराबर क्या हो जाता है, W बटे Q। V बराबर क्या हो जाता है, W बटे Q। यहाँ पर इसी विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहने लगते हैं। मैंने बताया था एक परिभाषा विभवांतर की क्या होती थी, विभव, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा वैद्युत विभव भी कंप्लीट हुआ। वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जब तक
चीजों का उपयोग ना पता हो कि वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, इन सब का उपयोग क्या होता है, कैसे इनको यूज करते हैं, विद्युत धारा बहती है तो इनका उसमें कैसे प्रयोग होता है, कैसे इनका उपयोग होता है उसमें, इन सभी चीजों को आइए समझते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे इनका। ये हमारी एक टंकी है, कैसी टंकी, पानी भरा हुआ है इसमें, और एक ये दूसरी टंकी है, इसको थोड़ा सा नीचे बना दीजिए। ये समझ लीजिए ये एक मंजिल पर रखी हुई थी, ये दूसरी मंजिल, सॉरी ये दूसरी मंजिल पर रखी हुई थी, पहले मंजिल पर रखी हुई, ठीक है। तो इसमें से हम क्या किए, एक पाइप यहाँ से लेके आए ये, और इस टंकी में इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो आपसे पूछें कि बताओ कि ये टंकी रखी हुई है और यहाँ पर भी ये टंकी रखी हुई है, जब पाइप इसका कनेक्शन इसमें कर दिए हैं तो क्या इस टंकी से पानी इस टंकी में आना शुरू हो जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा। हम पूछेंगे क्यों आना शुरू हो जाएगा? आप कहोगे क्योंकि ये टंकी इस टंकी से ऊपर रखी हुई है, यानी इसका स्तर ऊपर है, इसलिए पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे पहले इसमें पानी तो भर दें, पहले इसमें पानी होगा तब तो आएगा, अगर पानी ही नहीं होगा तो कैसे आएगा? तो पहली बात तो ये हो गई कि पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए। चलिए अच्छा पानी है, अब बोलो इस टंकी से पानी इस टंकी में आना शुरू हो जाएगा? कहोगे सर बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पानी का स्तर ऊपर है और इस पानी का स्तर नीचे है। क्यों आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि इनके स्तर में अंतर है, इसका स्तर कुछ दूसरा है, इसका स्तर कुछ दूसरा है और इसका स्तर कुछ दूसरा है। स्तर में अंतर होने के कारण अगर हम कहें इस टंकी को इससे बराबर कर रख दे, पानी आएगा? नहीं आएगा, पानी बहना बंद हो जाएगा। अगर हम कहें इस टंकी को इससे और ऊपर लेके चले जाएं, बोलो पानी आएगा? तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस टंकी का स्तर इस टंकी से, ये टंकी अगर ए है, ये टंकी अगर बी है, तो टंकी बी का स्तर ए से अगर अधिक होगा तो बी में पानी कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो ज्यादा स्तर वाले से कम स्तर वाले में पानी जाता रहता है। बस यही ठंडा फॉलो होता है विद्युत धारा में, बस सेम यही कंडीशन होती है। कैसे? देखो पानी बहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? पानी तो होना ही चाहिए, बिना पानी के पानी कैसे बहेगा? तो पानी तो होना चाहिए, साथ ही साथ में स्तर में अंतर होना चाहिए। तो पानी बहने के लिए क्या क्या आवश्यकता हुई? पानी होना चाहिए और स्तर में अंतर होना चाहिए। बस विद्युत धारा बहने के लिए भी दो चीजों की आवश्यकता होती है, सेम इसी प्रकार से। कैसे? विद्युत धारा बहने के लिए विद्युत धारा तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ में उनके विभव में अंतर भी होना चाहिए। अगर विभव में अंतर नहीं हुआ तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो विभव में अंतर होता है तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा बहने के लिए जितना आवश्यक धारा है उतना ही आवश्यक विभवांतर भी है। विभवांतर नहीं होने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव दोनों की चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।